एयर होस्टेस। मालेगांव नाम के गांव में दीपक नाम का एक लड़का एक दिन सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर लेकर भाग रहा था। वो खुशी खुशी घर जाकर अपनी माँ से, मम्मी मैं 10वीं पास हो गया, सारे गांव में मिठाई बांटते हैं। धत, शर्म नहीं आती? 10वीं में 10 साल लगाकर मुश्किल से पास हुआ है और ये बात पूरे गांव में बताकर अपनी बेइज्जती कराएगा। 10 सालों में तुम्हारे पिताजी ने 30 फसल उगाए हैं। तुम्हारे साथ पैदा हुई पड़ोस की लड़की दीपिका एयर होस्टेस बनकर महीने में 10 देशों की सैर करती है, जानती भी हो? कम से कम उसे देखकर तो शर्म करो। बाद में दीपक ने दीपिका को नौकरी पर जाते हुए देखा। अरे वाह, ये कितनी लकी है, हर रोज प्लेन में घूमती रहती है। ये और मैं एक ही दिन एक ही समय पर पैदा हुए, पर मेरी किस्मत ऐसी खोटी निकली। यूं सोच रहा था कि उसे एक उपाय सूझा। उस दिन रात को दीपिका के घर में घुसकर उसके सर्टिफिकेट चुराया। अगले दिन एक लड़की का वेश डालकर फोटो खिंचवाया। फिर आधार कार्ड में अपना नाम दीपक की जगह दीपिका कर लिया। फिर उन सर्टिफिकेट्स को लेकर नॉन स्पाइसी जेट एयरवेज के इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर ने उन सर्टिफिकेट्स को देखा और रेज्यूम को देखकर एजुकेशन, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स तो ठीक हैं, पर शक्ल ही जरा अजीब है। उन मूंछों को निकाल देते तो अच्छा था ना? दीपक लड़की की आवाज में। वे मूंछें नहीं है सर, वे टैटूज है। सिंगापुर एयरवेज में जब मैं काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि कंपलसरी है, इसीलिए टैटू करवाया। यूं दीपक एयर होस्टेस की नौकरी में लग गया। पहले दिन फ्लाइट चढ़ते समय सेल्फी लिया। फ्लाइट में एयर होस्टेस ने आकर, ये क्या यहाँ वहाँ देख रही हो? फ्लाइट जैकेट्स और सीट बेल्ट के बारे में यात्रियों को बताना भूल गई? हेड होस्टेस इशारा कर रही थी तो दीपक ने माइक पर आकर अनाउंस करना शुरू किया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके कुर्सियों के नीचे जैकेट्स है। फ्लाइट को आग लग जाए और आपके जैकेट्स फट जाएं तो इन्हें पहन लेना। इसके लिए कपड़े और स्टिचिंग चार्जेस वसूल किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के आदेश के अनुसार सभी को सीट बेल्ट बांधना होगा, वरना प्रत्येक को 1000 रुपए जुर्माना लग जाएगा। खिड़की से कोई हाथ बाहर न निकाले। सब परेशान हो गए। हेड होस्टेस ने आकर, क्यों कॉमेडी कर रही हो? कहते हुए माइक छीनकर अनाउंसमेंट करने लगी। बाद में हेड होस्टेस ने आकर उसे एक ट्रॉली दिया और इसमें कॉफी, टी, बिस्किट्स, उपमा, नूडल्स, सैंडविच वगैरह है। जाकर इन्हें बेच आओ। फ्लाइट लैंड होने से पहले कम से कम 5000 की बिक्री होनी चाहिए, वरना तुम्हारी तनख्वाह में से काट देंगे। ये क्या? मैंने सोचा एयर होस्टेस मतलब मजे से फ्लाइट में कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए बैठूंगा, पर ये तो बस स्टैंड में पॉपकॉर्न बेचने वाले की तरह बना दिया है मुझे। ऐसा उसने सोचा। वो उस ट्रॉली को धकेलता हुआ गया और चाय चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, कॉफी कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, नाश्ता, उपमा, सैंडविच, नूडल्स, यूं आवाज देता हुआ जाने लगा। ये क्या ऐसी हरकत कर रही हो? ये एयरबस है, तुम्हारे गांव की बस नहीं। आपको इसे बेचने से मतलब है या मैं कैसे बेचती हूँ इससे मतलब है? अपने लोगों को ऐसे बेचो तो ही अच्छा लगता है। देखती जाओ कैसे खरीदते हैं। कॉफी, चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, कॉफी कहकर आवाज देने लगा तो लोगों ने खरीदना शुरू किया। उसका ट्रॉली एकदम खाली हो गया। वेरी गुड, तुमने लोगों के पल्स को सही पहचाना। ये मूंगफली बहुत दिनों से ऐसी बिक नहीं रही है, पड़े हुए, जरा इन्हें बेचना। दीपक ने उन मूंगफली के टोकरी को अपने सिर पर रखकर, मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, ताजा ताजा मूंगफली, ले लो बाबूजी ले लो, टाइम पास मूंगफली ले लो, कहकर आवाज देता हुआ जा रहा था। सबने मूंगफली खरीदा। शाबाश, अब हमें बोनस जरूर मिलेगा। पायलट कॉफी मांग रहे हैं, जाकर दे आओ। दीपक कॉफी लेकर कॉकपिट में गया। पायलट ने उसे देखकर, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। क्यों नए नए ज्वाइन हुए हो? ये कौन है कमबख्त, मुझे ब्यूटीफुल कहता है? यूं सोचकर पायलट से, आगे देखकर चलाइए सर, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो फ्लाइट में चलाता ही नहीं, सब कुछ ऑटो पायलट देख लेता है। तो तुम्हें बेकार में तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? ऐसा उसने सोचा। इतने में पायलट ने उसका हाथ पकड़ा। योर हैंड इज सो स्मूथ, कहा। दीपक ने उसके गाल पर कसकर एक चांटा मारा और आपके गाल पर मक्खी बैठी थी, कहकर वहाँ से चला गया। वो परेशान हो गया। हेड होस्टेस दीपक से, अब जाकर यूज किए हुए कप्स और बॉटल्स को कलेक्ट करो।
क्या कूड़ा भी इकट्ठा करूं? अरे क्या नौकरी है। यूं सोचकर सबसे ट्रैश कलेक्ट करने लगा। दीपक एक बड़ा बोरी लेकर चला। एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा कवर उस बोरी में डाला। दीपक ने उसे थप्पड़ मारा। क्यों रे? अपने घर का सारा बॉटल और कूड़ा कलेक्ट करके यहाँ डालता है। हम सिर्फ फ्लाइट का ट्रैश कलेक्ट करते हैं। तुम्हारे घर पर पिए हुए दारू की बोतल और बचे हुए बिरयानी कलेक्ट नहीं कर सकते। कहकर वो कवर उस पर ही फेंक दिया। इतने में एक व्यक्ति ने सेल्फी लेने के बहाने दीपक का फोटो खींचना शुरू किया। दीपक उसे देखकर उसका मोबाइल छीनकर, लड़की दिखी नहीं कि बस फोटो निकालना और वायरल करना। लड़कियों को हवा में भी चैन से जीने नहीं दोगे क्या? तुम्हें अरेस्ट कराकर हड्डी तुड़वाती हूँ, देखते जाओ। वो कांप गया। बाद में हेड होस्टेस ने आकर, हमारे कंपनी ने फ्लाइट में एक नया सर्विस शुरू किया है। तुम जाकर कम से कम 20 लोगों के जूते पॉलिश करो और हर एक से 500 रुपए कलेक्ट करो, नहीं तो तुम्हारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। दीपक परेशान हो गया। दीपक उस फ्लाइट में पॉलिश शू पॉलिश, अरे जूते चमकाओ, चकाचक पॉलिश शू पॉलिश कहता हुआ जाने लगा। यूं उस दिन 4 ट्रिप्स लगाकर दीपक फ्लाइट से उतरा। उसका शरीर का बहुत बुरा हाल था। कमर पकड़कर, हाय रे कमर टूट गया, एयर होस्टेस का काम करने से अच्छा खेती करना है। घर आकर दीपिका को सर्टिफिकेट्स लौटाकर, मुझे माफ करो दीपिका, तुम वाकई महान हो। मैं अब समझा कि तुम स्त्री होकर भी इतना मेहनत करती हो। अब से मैं दिन रात मेहनत करके पढ़कर एक अच्छी नौकरी करूंगा, कहकर उसे प्रणाम किया। दीपिका खुश हुई।